नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने के तुरंत बाद मोहन भागवत ने मोदी को सत्ता छोड़ने के बड़े संकेत दे दिए हैं। मग असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। दोस्तों, मोहन भागवत ने कहा है कि आपकी उम्र 75 साल की हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको साइड हो जाना है और बाजू वाले को आगे आने देना है। दोस्तों, इसी अगस्त सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे। संजय राउत का कहना है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट का संकेत दे रहे हैं। तो क्या सच में नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? क्या भाजपा और संघ मिलकर के मोदी पर रिटायरमेंट का दबाव बनाएंगे? देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि 2029 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सब कुछ ग्रे एरिया में है। बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, भाई पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए, जब मीडिया इस बारे में बात करना भूल जाता है कि मोदी जी का रिटायरमेंट है, तब किसी ना किसी बहाने से संघ जगाकर संकेत देने लगता है, याद दिलाने लगता है कि 75 साल का जो मामला है वो आने वाला है, पूरे होने वाले हैं 75 साल। क्या चल रहा है सर ये सब? प्रज्ञा जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके जागरूक दर्शकों को नमस्कार। और मैं देखिए, जो हमारी आपकी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, मैं पिछले करीब 10 महीनों से उसी पे हूं जहां पे पहले था। 2024 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जो उनके चेहरे पे चमक थी, जो उनकी धमक थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से अमित शाह जी के प्रोग्राम को देखें, मोदी जी के प्रोग्राम को देखें, तो वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप ये समझ के चलिए कि चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये किसी एक व्यक्ति, एक परिवार की बपौती नहीं है और यहाँ पे सब प्लानिंग के तहत होता है। आप जब से संघ बना है, संघ के पहले जो संघ चालक बने थे हेडगेवार जी, वहां से लेके तब तक संघ में कोई ऐसी परिणति नहीं है कि वहां 75 साल का फॉर्मूला है। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा भी दिया है और नए लोग बने भी हैं। और आज उस परिस्थिति से अगर हम संघ को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी का स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि वो काम न कर पाए। तो मैं नहीं मानता कि संघ की तरफ से खुद मोहन भागवत जी इस प्रकार का सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दबाव बनाने के लिए उनको ये भी करना पड़ा तो वो ये भी करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि चारों तरफ से घेर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो ये 75 साल का फॉर्मूला आप लेके आए थे, अब आप इस पे अमल कीजिए। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि सत्ता के शीर्ष पर जो वो बैठता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम मुगल काल की बात करें, हम अपने हिंदुत्व काल की बात करें, कितने राजाओं महाराजों ने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती छुड़वाया गया। तो आज जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, उनसे छुड़वाया जाएगा। वो हटना नहीं चाहते, उनको हटाया जाएगा। तो हटाने की अपनी रणनीति है। मैंने आपको बीच में हिंट दिया था, ट्वीट भी किया था कि कुछ दिनों से अमित शाह दूसरे लोगों के संपर्क में हैं। जो आप विरोधी दल जिसको मानते हैं, गुजरात लोबी के अलावा जो संघ की पसंद के लोग हैं, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे वो बाकी लोग हों, वसुंधरा से भी तल्खी खत्म करने के तरीके वो अपना रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि जो बयान 2 दिन पहले अमित शाह का आया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे अलग दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इनके साथ एक लिमिट तक था और मेरा तो अभी कैरियर बचा हुआ है। खुद की रिटायरमेंट की बात कही है कि रिटायरमेंट जी होने के जी बाद जी जी, तो वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और मैंने आपको बताया था कि संजय जोशी जी के टच में जो है कहीं न कहीं अमित शाह जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि भई अगर आप बनते हैं, तो मेरे खिलाफ थोड़ा-सा उस तरह का रुतबा मत रखना जैसा आप सोच रहे हैं। तो संजय जोशी और उनकी टीम ने भी कहा कि हमें तो आना है और ऐसा थोड़ी ना है कि हम सबको हटा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी बदलाव की बेला है। एकाएक वसुंधरा राजे का जयपुर में ये कह देना
कि सियासी मौसम कब बदल जाए और कब कौन कहाँ आ जाए, इसका कुछ नहीं पता। तो ये आज ही क्यों कह रही हैं? उन्होंने 15 दिन, 1 महीना पहले क्यों नहीं कहा? तो हम्म। ये सारी परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि मुझे बदलाव की बेला साफ-साफ दिखाई दे रही है और आप हम्म। आने वाले सितंबर में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में देखने वाले हैं। अच्छा, शाह तो पहले ही मना कर चुके हैं कि 75 साल वाला तो कोई नियम है ही नहीं। अब मोहन भागवत याद दिला रहे हैं कि खुद ही हट जाना चाहिए, खुद ही छोड़ देनी चाहिए और अगले को मौका देना चाहिए। हालांकि संघ प्रमुख खुद भी 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में, और अगर वो इस नियम को मानेंगे तो फिर भाजपा को तो मानना ही पड़ेगा। देखिए प्रज्ञा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो संघ में तो कोई इस तरह का फ़ॉर्मूला है नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया। हाँ, हाँ। उनके यहाँ तो कोई फ़ॉर्मूला संविधान में भी नहीं है, फ़ॉर्मूला राजनीति में भी नहीं है। ये जो संकेत वाजपेयी मोहन जी, भागवत ने दिया है कि 75 साल के बाद आपको खुद ही हट जाना चाहिए, तो वही वही मैं बता खुद रहा ही हूँ तो हो जाएंगे आपको। 75 साल की सितंबर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद 79 80 साल के प्रधानमंत्री थे। तो ये फॉर्मूला देने वाले तो मोदी जी खुद हैं। तो जब आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो आप कम से कम अपने बनाए हुए फॉर्मूले पे तो अमल कीजिए। तो उनको याद दिलाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद से उनको जगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, सब उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं नींद से। अभी एक संघ के किसी व्यक्ति का ट्वीट आया है कि राजनीति में, संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं। अरे भाई, पता है हमें संविधान में कोई नियम नहीं है, ये बनाया किसने था? बात वो हो रही है। और मैंने आपको कहा है कि अगर मोहन भागवत को अंत में सारे फॉर्मूले फेल हो गए और उनको यही लगा कि भाई मेरा इस्तीफा होने के बाद ही मोदी जी पर दबाव बनेगा, तो वो ये भी करने से नहीं चूकेंगे। मुझे ऐसा लगता है और मेरे सूत्र भी ऐसा ही बता रहे हैं। अच्छा, एक बात जो कही जा रही है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि 2029 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा प्रज्ञा, ये बताइए, आज हम 2025 में हैं और हम 2029 की बात करें, यानी 4 साल बाद की। ये तो दुनिया का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि 2029 में कार्यकाल पूरा मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद तो मोदी जी रहेंगे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनको लॉन्च नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति आज की हालात में चल रहे हैं, क्या मोदी जी ऐसा होने देंगे? ये नहीं, बहुत बड़ा मोदी सवाल है, क्योंकि मोदी मोदी जी जी के कभी चाहने, राज से नहीं लेते ना, उनको कुर्सी से कुछ प्रज्ञा ज्यादा जी, ही मोह है। ये मोह प्रज्ञा जी, छूटने का नाम मोदी नहीं जी, लेता है। नहीं नहीं प्रज्ञा जी, मोदी जी के चाहने ना चाहने से 24 के बाद कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी नहीं चाह रहे थे, वो हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी चाह रहे थे, वो हुई नहीं। आप उसमें आप उनकी विदेश नीति का उदाहरण देखिए। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत, और देखिए, तमाम विपक्ष को ऐसा कंट्रोल इन लोगों ने कर दिया कि हिम्मत नहीं हुई है विपक्ष की। आज भी विपक्ष की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आज भी आवाजें अंदर से उठ रही है ना। और आवाज अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नहीं उठी है, उसका इंतजार करिए। अभी तो संघ के अंदर से आवाज उठी है। अभी तो नहीं, तो जरा भाजपा खुल के के, बताइए ना केपी मलिक सर कि किस तरह का दबाव हो सकता है, कैसा दबाव संघ और देखिए भाजपा भारतीय, में बना देखिए सकते हैं भारतीय नरेंद्र मोदी के भारतीय ऊपर? जनता पार्टी के अंदर से उस तरह की आवाजें जो उठ रही हैं, वो बाहर नहीं आ रही। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, अरे ये तो मीडिया की बनी बनाई बातें हैं। मैं फिर हम्म। आपको 1 मिनट के लिए उधर ले जाता हूं कि जब मैं कहता था कि दिल्ली और लखनऊ में भयंकर वार चल रहा है, तो लोग कहते थे नहीं नहीं, योगी जी का और शाह जी का बहुत अच्छा है और कहीं कुछ नहीं है। तो दिख गया सबको बाद में 24 में। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और शीर्ष नेताओं में भयंकर वॉर चल रहा है। मैं आपको हम्म। बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ की विचारधारा के कई दर्जन सांसद हैं, उन्होंने बिगुल बजा दिया है। उन्होंने मोहन भागवत जी पे दबाव बनाया है। पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, उन पर वो दबाव बनाया। उन्होंने ये कहा है कि हम जो 4 बार के, 5 बार के सांसद हैं और हमने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हम चाह के भी किसी दूसरे सियासी दल में नहीं जा सकते। तो ये जो अम्ब्रेला से लोग आए हैं, जो मंत्री बन के बैठे हैं, हरदीप पुरी जी, जयशंकर जी और दूसरे जो रेल मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी, इनका यही चलाएंगे या हम लोग भी कुछ करेंगे? या फिर हमें आप बताइए कि पिछले 10 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है अनोखा जो हम नहीं कर पाए? विदेश नीति का तो आपने बैंड बजा दिया।
हरदीप पुरी जी ने क्या ऐसा कर दिया जो आप कह रहे थे 200 सिटी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक सिटी का नाम बताइए। अश्वनी वैष्णव कह रहे थे कि हम ऐसी रेल ले आएंगे, ऐसे हवाई जहाज बना देंगे, वो किधर चले गए? तो आप यह तो बताएं इनके बारे में। तो ये इस तरह का दबाव पार्टी के अंदर आ रहा है और इतना दबाव आ रहा है कि ये लोग झेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए संघ ने कहा है कि 75 वर्ष का अगर हो जाए तो आपको बाजू हो जाना चाहिए। अगर आप बाजू हो जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको बाजू किया जाएगा। उन्होंने एक चीज और बोली है ये बयान से पहले, अगर आपने ध्यान से सुना हो, हालांकि वो नागपुर में मराठी में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये जानबूझ के बोला, क्या बोला, पूरा सेंटेंस हिंदी में बोला है। उन्होंने हाँ, उससे उस बयान से मैं पहले आपसे ये बोलने कहा, ही वाली थी कि पूरे मराठी भाषण में उन्होंने ये बात क्लिष्ट हिंदी में बोली है कि 75 अब साल की जब अब उम्र हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब आपको साइड हो जाना है और बाजू वाले को आगे आने देना है। उससे पहले भी एक वर्ड बोला है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मर जाए तो उसको पत्थर हाँ, मार के देखते हैं कि कहीं जिंदा तो हाँ, नहीं है, क्योंकि तो इसलिए उसको हिला डुला के देखते हैं। और अगर वो हिल रहा है तो वो इस तरह का बयान अगर मोहन भागवत जी दे रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, तो संदेश किसके लिए है ये आपको समझ जाना चाहिए। जी। हम्म। अच्छा, जो बात संघ प्रमुख ने कही, अब उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब उन्होंने कहा कि बाजू वाले को आगे आने देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? वो बाजू वाला कौन होगा जिसको मोदी जी आगे आने देखिए देंगे? देखिए प्रज्ञा, ये हर बार होता है भारतीय जनता पार्टी में कि अडवाणी जी के बाद कौन। जी। उससे पहले भी हुआ था कि उपाध्याय जी के बाद कौन, तो वाजपेयी जी के बाद कौन, ये चलता रहता है। पार्टी में एक से एक काबिल लोग हैं। क्या आपको शिवराज चौहान में कोई कमी दिखाई देती है? क्या आपको नहीं लगता कि गडकरी जी के जिस प्रकार से दूसरे सियासी दलों में संबंध हैं, और अगर गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो गडकरी बाकी सियासी दलों को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं साध पाएंगे? मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा साध लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो विमुख होकर लोग चले गए हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी तो इनके साथ रही है, वो भी साथ में आ सकती है। और जो आपका तमिलनाडु का दल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी रहा है, वो भी साथ, तो इस तरह के दल भी आ सकते हैं। तो गडकरी क्यों नहीं संभाल सकते? तो ये कहना कि मोदी जी के बाद कोई इस प्रकार से नहीं संभाल पाएगा, ये गलत है और मैं इस बात को नहीं मानता हूं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए नया व्यक्ति आता है और गडकरी कोई नए नहीं है, संजय जोशी कोई नए नहीं है। संजय जोशी किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी से कम है, मैं तो नहीं मानता हूं। वो बात एक अलग है कि उनको मौका मिला है और उन्होंने उसको अपना शाम दाम दंड भेद के तरीके से आज वो शीर्ष पे पहुंचे हैं। क्या संजय जोशी इस तरह की रणनीति नहीं कर सकते? और जो अमित शाह जैसा चाणक्य भारतीय जनता पार्टी में कोई और दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। अमित शाह से पहले भी चाणक्य थे, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो प्रमोद महाजन हो, और उसके बाद भी कई लोग आ जाएंगे। तो ये कह देना कि उनके बाद कौन है, मैं इसको बेईमानी समझता हूँ। जी। लेकिन अब अचानक से ये कौन सी होड़ लग गई है सर, जो सब अपनी रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं? पहले योगी जी ने रिटायरमेंट की बात करी, उन्होंने कहा कि हम भाई रिटायरमेंट के बाद वापस मठ में चले जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद मंत्रोच्चारण सीखेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे। और उधर मोहन भागवत नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट का संकेत दे रहे हैं। ये अचानक रिटायरमेंट की होड़ कहाँ से लग गई? भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती भाजपा। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे, ये सही आपने कहा कि शुरुआत तो योगी जी ने की थी। तो आप ये समझ जाइए कि जब योगी जी ने ये बयान दिया था, उसी दौरान से ये चीजें चल रही हैं, बाहर निकल के अब आई हैं, इसलिए लोगों को पता लगा है जब सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की बातें कही गई हैं, चाहे वो अमित शाह द्वारा कही गई हो और चाहे वो भागवत जी द्वारा कही गई हो। तो ये हम लोगों को पता चली है और हमने मीडिया में शुरू चर्चा कर दी है। लेकिन हम तो लगातार बोल रहे हैं, हम तो 10 महीने से इन चीजों को बोल रहे हैं कि जो चेहरा 2024 से पहले मोदी का और अमित शाह का था, वो चेहरा नहीं बचा है। जो मजबूती आपकी थी, वो मजबूती समाप्त हो चुकी है। इसलिए इंटरनली बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, बहुत उथल-पुथल मची हुई है और इस जो अंदर का जो वॉर चल रहा है, इस वॉर में कौन नप जाएगा, कौन शहीद हो जाएगा, अभी किसी को नहीं पता है। जब वहां पे आकलन होता है तो कई सारी चीजों में तारीफ होती है योगी की, लेकिन ऐसे भी मुद्दों की कमी नहीं है जब उनकी खिंचाई होती है।
आज जो 2019 से पहले की बात, 22 के पहले की बात अगर आप योगी जी की करते हैं, तो 22 के बाद योगी का चेहरा भी उतना चमकदार नहीं बचा। जो आप दावा करते थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, जो आप दावा करते थे बाकी तमाम चीजों का, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा हो गया है, वो आप साबित नहीं कर पाए। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी गड़बड़ियां वहां पे की है कि एक मैसेज चला गया है कि सिर्फ एक वर्ग, एक जाति का वहां पे वर्चस्व चल रहा है, बाकी लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार अपने शीर्ष पे है, करप्शन अपने शीर्ष पे है, कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितना आप ढोल पीट रहे हैं। आप खाली दिखाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। करप्शन और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश की नहीं है, इसका भी आकलन हुआ है। उसी के तहत ये हुआ है कि क्या योगी को भी तत्काल बदला जाए। तो उसी से कहीं ना कहीं ये योगी जी का बयान आया है। उनको लगता है अगर हम जाते हैं मठ में चले जाएंगे। ये कहाँ से मठ में चले जाएंगे? मठ में तो वो गए थे गौतम बुद्ध, अपना तमाम राजपाट छोड़ के वो मठ में चले गए थे, और ये तमाम मठ छोड़ के राजपाट में आ गए। ये तो उल्टा चल रहे हैं, सीधे कहाँ चल रहे हैं ये? तो ये तो अगर आएंगे मठ में नहीं, ये तो यूपी से अगर आएंगे दिल्ली आएंगे। जी। अच्छा अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा, कब तक पता चलेगा? आप तो अंदरूनी तमाम खबरें जानते हैं कि मलिक सर, कुछ कुछ इस राज से पर्दा हटाइए, बहुत समय हो गया। अगर संघ, देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि संजय जोशी के नाम पर संघ बिल्कुल अड़ा हुआ है, वो किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता। भाजपा ने तमाम नाम रखे, गुजरात लॉबी तमाम नामों को आगे लेकर के आई, लेकिन संघ अड़ा हुआ है। तो अब संघ अपने मन की क्यों नहीं कर पा रहा है भाई? जब संघ प्रमुख इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट को लेकर के, तो फिर अपने मन की करने में क्या दिक्कत है? देखिए प्रज्ञा, अभी बात खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको याद होगा, मैंने करीब 10 महीने पहले एक लेख लिखा था, सत्ता का त्रिशूल। हाँ। आज मोदी जी खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता का त्रिशूल मोदी जी के पास है, संघ उस त्रिशूल को वापस लेना चाहता है। अगर हम उसमें त्रिशूल को, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूं, तो त्रिशूल ये है कि नंबर 1 पे संगठन है। आज संगठन पे भी कब्जा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। सब भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, उस पे आपका कब्जा है ही। तीसरा जो बचता है कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो भी आपने डमी बना के कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। तो संघ ने कहा है कि ये तीनों जो त्रिशूल है ये नहीं चलेंगे, इसमें 2 तो तत्काल हमें दे दीजिए आप। तो संघ जो है, एक तो राज्यों की कमान अपने हाथ में तत्काल चाहता है और संगठन की कमान चाहता है। तब इनकी सरकार बनाने में या सरकार थोड़े दिन चलने के लिए सहमत कहीं ना कहीं संघ था। लेकिन जब ये नहीं माने हैं तो संघ ने अब ये ठान लिया है कि पूरा का पूरा त्रिशूल ही हम छीनेंगे। तो सत्ता का जो त्रिशूल है वो संघ मोदी जी के हाथ से छीनने जा रहा है, उसी की ये तैयारियां है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लेट हो रहा है, इसीलिए तमाम चीजें देर पर देर हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, अब देर नहीं होगी। 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है अगले महीने, और मुझे लगता है 21 तारीख तक आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा सुनाई देगी, और जिसकी आकाशवाणी आपको लखनऊ में भी दिखाई और सुनाई देगी। जी। अच्छा, अगस्त में नरेंद्र मोदी हो जाएंगे 75 साल के, सितंबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत हो जाएंगे। अब तमाम लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि पहले कौन साइड होगा? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी पहले साइड हो सकते हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि योगी जी नहीं हटते हैं, तो हो सकता है कि मोहन भागवत जी अपना इस्तीफा दे के और एक ऐसी नजीर पेश करें, एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करें कि उनको दबाव में लेने की कोशिश करें। फिर अगर मोहन भागवत जी इस्तीफा देंगे तो और कुछ लोग भी इस्तीफा दे के इस तरह का दबाव बना सकते हैं, और उसका नतीजा फिर आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा, राज्यों में भी और केंद्र में भी। प्रधानमंत्री पर तो प्रधान जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका जी। आपने योगी जी नाम बोला, मैं ये पूछ रही हूँ कि मोदी जी पर दबाव बनाएंगे? हाँ, अगर मोदी जी पे, नहीं नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी मोदी जी पे दबाव बनाने के लिए पहले इस्तीफा दे सकते हैं, और भागवत जी के इस्तीफे के बाद कई दूसरे लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं, तभी तो दबाव बनेगा इनके ऊपर। और दबाव बनने के बाद में फिर जो है संघ अपना रौद्र रूप भी तो दिखाएगा। मोदी जी कहाँ हाँ आते जी, हैं दबाव में? कहाँ दबाव में आते हैं भाई? इतने नहीं, बड़े दबाव में तो आ चुके हैं। नहीं नहीं, बातें हो दबाव रही में है, जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ये जी, कह दिया कि हमें तो संघ की जरूरत ही नहीं है, तो दबाव में कहाँ है?
जब जरूरत ही नहीं है संघ की तो दबाव प्रज्ञा क्यों? जी, आप 2024 के पहले की बात कर रहे हैं और मैं 2024 के बाद की बात कर रहा हूं। फर्क ये है, मोदी जी दबाव में आते नहीं है, मोदी जी दबाव में आ चुके हैं। अच्छा। जी। हम्म। तो लग रहा है कि पहले मोहन भागवत का विदाई होगी और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की विदाई भी हो सकती है। नहीं, अंत में मैं कह दूं आपको प्रज्ञा जी, मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी की विदाई होगी या उनको अपनी विदाई करने की जरूरत पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूं तमाम ब्रह्मास्त्र उनके फेल हो जाएंगे, तो वो आखिरी ब्रह्मास्त्र होगा कि वो अपनी कुर्बानी देंगे और उनकी कुर्बानी होने के बाद में फिर सत्ता का त्रिशूल इनसे दूसरे तरीके से छीना जाएगा और वो तरीका बहुत गलत तरीका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उस तरह की परिस्थिति मोदी जी या बाकी लोग भी चाहेंगे। उससे पहले ही वो सरेंडर कर देंगे और अब तो नाम भी आ गया है इनका मोदी, नरेंद्र सर और सरेंडर वाला, तो वो भी चल हम्म। रहा है, तो अब तो सरेंडर हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तमाम राजनीतिक खबरों के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।